नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम इस साल देख रहे हैं, सोने ने तो एकदम भागम भाग लगा रखी है और इस साल लगभग वो 30% ऊपर गया था, लगभग 56,000 के रेट पे। और जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि पिछले कुछ समय में, पिछले एक आध महीने में, डेढ़ महीने में थोड़ा सा सोना कम आया है, करीब 5-6 हज़ार रुपये, और हो सकता है थोड़ा सा और भी कम आए। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फेस्टिव सीज़न शुरू होने वाला है और ज़्यादातर लोग सोना खरीदना चाहेंगे, चाहे किसी फेस्टिवल के लिए, किसी फंक्शन के लिए, या अपने वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप सोना खरीदने के इच्छुक हैं और अगले कुछ समय में या कभी भी सोना खरीदने चाहते हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो पॉइंट्स हैं ये आपको हमेशा काम आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप ज्वेलरी ऐसी खरीद रहे हैं जिसमें कोई और स्टोन लगा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ सोना नहीं पहनना पसंद करते, उसमें हीरा, पन्ना, माणिक या कोई और स्टोन जो है वो इसमें इम्बेड कराना चाहते हैं, चाहे सेमी प्रेशियस स्टोन्स कराना चाहते हैं, टर्कोइस हो गया, कोरल हो गया, तो ऐसे बड़े सारे स्टोन्स कराना चाहते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर वो स्टोन जो है वो फेक है, जैसे कि जरकॉन्स हो गए, ये जिनको अमेरिकन डायमंड्स बोलते हैं वो हो गए, या सिंथेटिक स्टोन्स हो गए, या सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो गए, या इवन प्रेशियस स्टोन जो हैं वो उनकी भी क्वालिटीज़ आती हैं। कुछ क्वालिटीज़ जो है वो बहुत हल्की क्वालिटीज़ होती हैं। तो ऐसे अगर स्टोन्स के आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्टोन्स का जो वेट है इंडिविजुअली, या मतलब टोटल स्टोन्स का वेट और गोल्ड का वेट दोनों अलग अलग मालूम होने चाहिए। क्योंकि अगर स्टोन्स फेक होंगे या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको स्टोन के वेट के बदले में सोने का भाव चार्ज किया जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि आप अगर सोना खरीद रहे हैं और साथ में स्टोन्स खरीद रहे हैं तो दोनों के भाव अलग अलग मालूम जब तक आपको नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा चार्जेस दे सकते हैं। जो एक्चुअल चार्जेस आपको पे करने चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि सोने का भाव जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा है, और अगर 1 ग्राम का भी फ़र्क पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो 5,000 रुपये तक का फ़र्क पड़ जाता है, 6,000 रुपये तक का फ़र्क पड़ जाता है हर 1 ग्राम की वजह से। और जो स्टोन्स हैं वो कई बार अगर ज़्यादा मात्रा में होंगे, 2-3 ग्राम का फ़र्क पड़ गया तो 10-15 हज़ार रुपये का आपको फ़र्क पड़ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने सोना, जैसे उनके पास गोल्ड बार्स हो गए, गोल्ड कॉइन्स हो गए, गिन्नी हो गई, इन सब चीज़ों की ज्वेलरी बनाना पसंद करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि ये जो गोल्ड बार्स या गोल्ड जो गिन्नी होती है उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 999 से लेकर 0.995 तक, यानी कि नियर द प्योर गोल्ड होता है वो। मतलब उसकी ज्वेलरी वैसे नहीं बन सकती जब तक उसमें इम्प्योरिटी ना मिलाई जाए। तो जब आप उस सोने, उस गिन्नी की या उस गोल्ड बार की ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें कितनी मिलावट होगी वो आप पता नहीं चलेगा आपको। तो हो सकता है ज्वेलर आपको बोले ये 23 कैरेट है या 22 कैरेट है, और पता चले उसने 18 कैरेट 20 कैरेट आपको पकड़ा दिया, और पैसे जो हैं उसने मेकिंग चार्जेस तो लिए, साथ में उसने जो आपकी प्योरिटी थी आपकी सोने की वो तो कम हो ही गई। तो वो जो मेकिंग चार्जेस उसने लिए बनावट के लिए, उसके साथ साथ में आपको आपका सोना भी उसने अपने पास रख लिया जो कि आपको मिलना चाहिए था वापस, या उसी ऑर्नामेंट में ही यूज हो जाना चाहिए था। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें डिटेल्स सारे पहले से नहीं पता होते। जब हम किसी शॉप में जाते हैं तो उसमें हम चीज़ें सेलेक्ट करने लग जाते हैं पहले से ही। तो जब हम चीज़ें देख रहे होते हैं तो जो ज्वेलर है वो अलग अलग तरह की चीज़ें जो है, या उसका स्टाफ जो है वो अलग अलग तरह की चीज़ें हमें लुभाने की कोशिश करता है कि हमें कोई चीज़ अच्छी लग जाए और उसकी कोई बिक्री हो जाए। और कई बार हम इंथुजियाज्म में एक से ज़्यादा चीज़ें भी खरीद लेते हैं, लेकिन जब हमें चीज़ें पसंद आती है तो वो हमारे हाव भाव देख के कि क्लाइंट जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है, और बहुत सारे लोग जो हैं उनके तो देखने से लग जाता है कि इनके पास बहुत दे आर वेरी रिच, वेरी वेल टू डू, और वो कोई भी चीज़ अफोर्ड आसानी से कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि सोने का भाव तो वो आपको वेट करा के दिखा देगा, लेकिन वो मेकिंग चार्जेस इतने ज़्यादा बता देगा कि आप क्योंकि मन बना चुके हैं तो आप वो चीज़ खरीदेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भाव पे। तो अगर आपको मेकिंग चार्जेस पहले से ही पता हो तो वो ये गड़बड़ बाद में नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय तक आपने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की होगी तो उसको पता नहीं होगा कि आप कोई चीज़ पे टिकोगे कि नहीं टिकोगे। और
अगर आपको मेकिंग चार्जेस पहले से ज़्यादा लगेंगे तो शायद आप उसकी दुकान से कुछ खरीदेंगे नहीं, तो वो हो सकता है वो मेकिंग चार्जेस रीजनेबल बताए। लेकिन जब आपका मन बन जाता है किसी चीज़ पे तो लोग इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और मेकिंग चार्जेस के नाम पे वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मन आ चुका है तो ये चीज़ तो हमसे ही खरीदेगा। कई बार क्या होता है, हमारे घर में पुरानी ज्वेलरी पड़ी होती है, तो क्योंकि डिज़ाइन आउट ऑफ फैशन जा चुका होता है और या पुराना हो चुका होता है, तो हम ये सोचते हैं कि चलो इसकी जगह कोई लेटेस्ट डिज़ाइन बनाएं, या कोई और डिज़ाइन हमने किसी और बुकलेट में देखा या किसी और के पास पहना हुआ देखा तो हमें इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। तो होता क्या, हम अपनी पुरानी ज्वेलरी दे के उसकी जगह पे वो नया डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो उसमें सबसे दो इम्पॉर्टेंट बातें देखने वाली ये हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपका खरा सोना होगा, खास करके बहुत पुराना, तो उसकी प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन जब वो नया डिज़ाइन बनेगा तो क्या उसमें वो प्योरिटी उसने डाली, क्योंकि मेकिंग चार्जेस तो आपसे लेगा ही लेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो प्योरिटी आपकी पहले थी क्या वो मेंटेन रह रही है कि नहीं रह रही। नंबर 2, उसने वेस्टेज कितनी चार्ज करी। पता चला आपने उसको 50 ग्राम दिया, उसने आपको सिर्फ 45 ग्राम दिए और 5 ग्राम अपने पास रख लिए और वेस्टेज बहुत ज़्यादा चार्ज कर ली। ये दूसरी बात ये है। तीसरी बात यह है कि जब भी आप ज्वेलरी के पास पुरानी ज्वेलरी लेके जाते हैं तो उसमें वो उसकी वेट जो है वो कम बताता है, ये बोल के कि इसमें धूल चढ़ी हुई है, इसकी क्लीनिंग नहीं हुई हुई, एक्चुअल इसका जो वेट है वो कम है। तो ये सब 3 जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये ध्यान रखने वाली हैं। इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको एटलीस्ट इन केसेस में कि पुरानी ज्वेलरी के बदले में नई ज्वेलरी बनाने का लॉस नहीं होगा। और जब वो नई ज्वेलरी बनाता है तो उसकी प्योरिटी का बहुत खास ध्यान रखिएगा। जो आपने उसको जिस प्योरिटी की आपने उसको उस समय दी थी वही प्योरिटी का अगर आप उसको सर्टिफिकेट देने के लिए बोलें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो हम बहुत सारे लोग जो हैं जो मैंने देखा है वो लालच में आ जाते हैं, वो ये होता है कि ज्वेलर्स ये बोलते हैं कि हम आपको एक फ्री सर्विस दे रहे हैं। वो ये है कि आप अपनी पुरानी ज्वेलरी लाइए, हम उसको फ्री में क्लीनिंग कर देंगे। अगर आप हमसे कुछ और सामान ले रहे हैं तो हम आपको फ्री में उसको क्लीन करके दे देंगे। उसमें सबसे बड़ी ट्रिक क्या है कि उनके पास जो केमिकल्स होते हैं वो ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जब वो आपको गोल्ड को साफ करने के लिए उसमें डालेंगे तो उसमें आपका कुछ गोल्ड उनके पास ही उन केमिकल्स के वजह से उनके पास रह जाता है। तो वो आपको चमका के तो चीज़ वापस दे देंगे, आपको लगेगा सारी धूल उतर गई, सब कुछ उतर गया, लेकिन आप ये नहीं उस समय जान पाएंगे कि आपने अगर उनको 10 ग्राम की चीज़ दी थी तो आपको वापस 10 ग्राम की चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्या उसमें से कुछ कम हो चुका है। क्योंकि गोल्ड इतनी प्रेशियस चीज़ है कि उसका थोड़ा सा पार्ट भी निकल जाना कुछ 100 रुपये कुछ 1000 रुपये के बराबर हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस झांसे में कभी मत पड़िए कि फ्री में क्लीनिंग वो आपको कर दे, क्योंकि क्लीनिंग तो कर ही देगा, साथ में आपके सोने की भी क्लीनिंग कर देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बहुत है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हॉलमार्क ज्वेलरी ही लें, बिना हॉलमार्किंग के ना लें। हॉलमार्किंग के अगर चार्जेस लगते हैं तो कोई बात नहीं, चार्जेस बहुत नॉमिनल से होते हैं, पे करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हॉलमार्किंग के पैसे बचाने के चक्कर में अगर आपने 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदी और पता चला आपको 20 कैरेट की मिल गई, तो हॉलमार्किंग के जितने पैसे लगते उससे कहीं ज़्यादा नुकसान आपको नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी खरीद के हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना, थोड़ा सा पैसा दें लेकिन अपने दिल की तसल्ली होनी चाहिए, अपनी संतुष्टि होनी चाहिए। तो ये वही बात है कि हॉलमार्किंग करके अपनी संतुष्टि करें और तसल्ली करें, और आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि आप जो ला रहे हैं सामान वो उसकी उतनी वर्थ है, उतनी वैल्यू है। तो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हॉलमार्क ज्वेलरी ना लेने की गलती कभी भी ना करें। आपको वेस्टेज ज़रूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वेस्टेज के चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने 5% या 10% वेस्टेज बताई या 15% वेस्टेज बताई, तो 15% डिपेंडिंग ऑन आपने कितनी वेट का सामान लिया है उस पर अगर 10 से 15% उन्होंने वेस्टेज बता दी तो वो कई हज़ारों में ट्रांसलेट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ सकता है। तो इसीलिए जब भी आप जाएं तो आप एक तो मेकिंग चार्जेस और दूसरा वेस्टेज, ये दोनों चीज़ें पहले ही पूछ लें। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, आपको घाटा नहीं होगा। तो ये कुछ जो 7 पॉइंट्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही आपके पैसे बच सकते हैं अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दें, और ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। और एक बात आखिरी और ये कि जो हमने गिन्नी वाली बात की थी उसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आप गिन्नी कभी ना खरीदें अगर आप उसको बाद में ज्वेलरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। गिन्नी को गिन्नी की तरह ही ट्रीट करिए, उसको हमेशा एज अ गिन्नी ही रहने दीजिए। लेकिन गिन्नी के बदले में ज्वेलरी बनाने का बड़ा भारी नुकसान हो सकता है, जो मैंने आपको उस पॉइंट में बताया ही था। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।